हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रीचा इन्फो सिस्टम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये कंपनी के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये जो कंपनी ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि लगभग 10 से 11 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है ये असेंबल करने का काम करती है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को। तो यानी कि इनका जो खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो इनका नहीं है, ये सिर्फ जो पार्ट्स होते हैं उन्हें असेंबल करने का ये कंपनी काम करती है। तो अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देखिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, इंटरैक्टिव बोर्ड, डिजिटल पोडियम, डिजिटल कियोस्क के और सीसीटीवी कैमरा, तो ये कंपनी असेंबल करने का काम करती है। तो देखिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल क्या होता है, तो देखिए आप जब है ना क्रिकेट देखते हो तो वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन आती है, तो वहाँ पर आपको एक वैगॉन व्हील देखने को मिलता है पूरा। तो वो अगर हम वो जो पूरी स्क्रीन होती है उसे हम बोलते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। और अगर हम डिजिटल पोडियम की बात करेंगे तो देखिए आपने रेलवे स्टेशन पे एक मशीन लगी हुई होती है जहाँ पर आप टिकट बुक करवा सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि वहाँ पर नियर बाय एरियाज में कहाँ पर घूमने का है, तो वो जो मशीन्स लगी हुई होती है तो उसे हम बोलते हैं डिजिटल पोडियम। और डिजिटल कियोस्क के भी उसी तरीके की टाइप की एक मशीन होती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट फीचर्स वहाँ पे होते हैं। बाकी सीसीटीवी कैमरा तो आप सभी को पता ही होगा। अब अगर हम कंपनी के आउटसोर्सिंग और इन हाउस असेंबलिंग की अगर हम रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो आउटसोर्सिंग मतलब कंपनी कहीं बाहर से असेंबल करवा रही है, और इन हाउस यानी कि वो खुद असेंबल कर रही है। तो ये 80 का नंबर है और ये 20 है, यानी कि आउटसोर्सिंग यानी कि बाहर डिपेंडेंसी कंपनी की काफ़ी कम है, इन हाउस असेंबलिंग कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आती है। तो देखिए कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो कंपनी चाइना से इंपोर्ट करती है, और वो यहाँ पर जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें वो असेंबल करने का काम करती है, और उसके बाद में जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होता है वो कंपनी जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो इंस्टॉल करते हैं। यानी कि जैसे रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए प्रोडक्ट, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट करके वो प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है ये असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, और इनकी खुद की कोई प्लांट और मशीनरी इनकी नहीं है। तो यानी कि ये खुद ये जो प्रोडक्ट्स है जितने भी ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लिया के उन्हें असेंबल करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी की कम्पिटिटिव रैंक क्या है, तो देखिए ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है ये कंपनी, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और जो कंपनी के प्रमोटर्स है, जैसे कि हमने बात की थी कि 10 से 11 साल इस कंपनी को हो गए, तो उनको इस पूरी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के ब्रांड इमेज की अगर हम बात करेंगे, सो ये जो टेक्नो ब्रांड आपने सुना होगा कि ये जो टेक्नो ब्रांड के जो फोन्स आजकल स्मार्टफोन्स मार्केट में आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा स्ट्रांग ब्रांड नेम हमें कंपनी का नजर आता है। तो बाय द वे अगर हम देखेंगे तो वो फोन्स ये कंपनी नहीं बनाती है, वो असेंबल करने का ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है ये इनके जो लगातार वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट वो इनकी बढ़ रही है, तो उसे इन्हें उसको पूरा करना है। इसके अलावा ये जो आईपीओ का एक्सपेंस है वो कंपनी इस पैसे के थ्रू यहाँ पे पूरा ये जो है उसको मीट करने वाली है। तो देखिए अगर हम कंपनी के फिनेंशियल से पहले यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, तो देखिए मिस्टर तुषार दिनेश चंद्र और मिस्टर्स हेमाबेन तुषार शाह, तो ये हस्बैंड वाइफ है, तो ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो देखिए अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये नंबर मिलियंस में, तो देखिए पहले 17.5 करोड़ पे था, फिर उसके बाद में 20.1 करोड़ पे हुआ है, और अभी 7 महीने में लगभग 13.9 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो लगभग हम इसे 7 महीने के हिसाब से अगर हम देखेंगे 14 करोड़ का एज अ बेस अगर हम मानेंगे, तो 2 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे पर ईयर का पर मंथ का होता है। उसके हिसाब से लगभग 24 करोड़ का पूरे साल के एंड में ये रेवेन्यू का नंबर हो सकता है। लेकिन देखिए अगर हम फर्स्ट 3 मंथ की बात करेंगे अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की, तो वहाँ पे कोविड की सेकंड वेव थी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है।
बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 30 लाख का नंबर पहले था, फिर उसके बाद में 70 लाख पे ये प्रॉफिटेबिलिटी गई है, और अभी अगर हम देखेंगे तो 48 लाख पे अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है 7 महीने में। तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो लगभग 7 लाख रुपीज पर मंथ का नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आता है। तो ये पूरे साल के लगभग अगर हम देखेंगे तो 84 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे अराउंड 15% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे हो सकती है। अब अगर हम आईपीओ के बारे में बात करें तो 9 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 11 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, और 125 का यहाँ पे लॉट मतलब जो प्राइस है जहाँ पे ये शेयर्स कंपनी दे रही है, और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 1000 शेयर्स है, यानी कि आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,25,000 रुपीज लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की बात करेंगे तो काफ़ी छोटा इश्यू साइज है, सिर्फ 10 करोड़ का ये आईपीओ है, और ये एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 17 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में 17 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो उसी तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, और 18 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,25,000 रुपीज लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एट दी एंड हम वैल्यूएशन के नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए अभी जो FY 2021 की जो कंपनी की अर्निंग्स हुई है, तो उसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पे EPS को निकालेंगे तो 11.89 का EPS यहाँ पे कंपनी का होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 10 से 11 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का निकल कर आता है। और अगर हम डेट की बात करेंगे तो लगातार कंपनी का डेट भी कम हो रहा है, और अभी सिर्फ अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ का डेट ही अभी कंपनी के ऊपर है। तो ये लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है, तो डेट भी यहाँ पे कंपनी का बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो ये 44 है, और 125 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है। हाँ, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 2.5 टाइम्स पे यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन पे एक नॉर्मल एक फेयरली वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे एक कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, ये जो इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल्स हो गए, फिर उसके अलावा ये जो मॉडल्स है, मेरे ख्याल से इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इनका ये जो बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कंपनी बहुत छोटे से लेवल पे है, और यहाँ पर इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। क्योंकि अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती है तो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और अभी जो चाइना से इश्यू चल रहे हैं, देखा जो कंपनी का पूरा रॉ मटेरियल है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। तो चाइना में जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत के वजह से यहाँ पे चाइना से बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स हुए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज ने चाइना से ट्रेड लेने बंद किए, यानी कि प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना वहाँ से बंद किया है। तो उसी की वजह से हमें सप्लाई चेन थोड़े डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाइना एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था और अभी भी है, तो लेकिन उसी की वजह से हमें ये चेंज वाले प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो ये डिपेंडेंसी ऑन चाइना, फिर उसके अलावा ये थोड़ा मार्केट को नेगेटिव लग सकता है। मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग गेन के लिए, तो देखिए लिस्टिंग गेन का सिर्फ 10 करोड़ का ये आईपीओ है, तो अगर लगभग 20 से 25 टाइम अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पे लगभग 15 से 20% का प्रीमियम आपको लिस्टिंग पे मिल सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको रीचा इन्फोसिस्टम के आईपीओ के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।